जब आप ये कहते हैं कि मैं रोज़ उतना पढ़ नहीं पाता हूँ, इसके बुनियादी तौर पर 2-3 रीज़न्स हो सकते हैं। पहली बात तो कोई भी नहीं पढ़ पाता है, मैं भी नहीं पढ़ पाता हूँ उतना। हम लोग प्रिटेंड करते हैं कि हम बहुत पढ़ते हैं। ईमानदारी की बात है कि मैं आज तक कभी भी 1 घंटे से ज़्यादा एक साथ नहीं पढ़ पाया हूँ, और मैंने ठीक ठाक पढ़ाई की है वैसे, है ना, आप भरोसा कर सकती हैं इस बात पे। एक तो अपने आसपास ऐसे लोगों से बचिए जो बार बार दबाव बनाए कि मैं तो बहुत पढ़ता हूँ, तो कितना पढ़ती है। आप कितने घंटे का टारगेट लेके चल रहे हैं, एक प्रॉब्लम ये भी हो सकती है। आपकी उम्र में कॉलेज के अलावा अगर आप 3-4 घंटे पढ़ लेते हैं तो पर्याप्त है। कॉलेज के 3 साल सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं है, पढ़ाई से ज़्यादा सीखने के साल हैं, मंच पे आने के साल हैं। दोस्तों के साथ फिल्म देखिए, दोस्तों के साथ आउटिंग पे जाइए, रेस्टोरेंट में बैठ के खूब बकवास कीजिए उनके साथ। उसमें जो सीखेंगे वो केवल पढ़ाई से नहीं सीखेंगे। तो दिन में 3-4 घंटे बहुत होते हैं। और बाकी मैं एडवाइस करता हूँ बच्चों को कि बहुत सारी एक्टिविटीज़, जिसमें से एक एक्टिविटी चाय की दुकान पर दोस्तों के साथ बैठना, 1 घंटे बात करना भी शामिल है। पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर आप लोगों की उम्र में इमोशंस थोड़े उठापटक होती रहती है। अगर आप महीने के 30 दिन में से 6-7 दिन बीच में नहीं पढ़ पाते डिस्टर्बेंस से, तो इसका मतलब है कि आप दिमागी तौर पर एकदम ठीक हैं। चिंता उनकी है कि जो रोज पढ़ रहे हैं। इसका मतलब वो अपनी उम्र में जी नहीं रहे, वो किसी और उम्र में जी रहे हैं। तो ठीक है, कभी कभी डिस्टर्बेंस आएगी, उसको एंजॉय कीजिए। डिस्टर्बेंस बस सुंदर प्यारी होनी चाहिए, इतना ध्यान रखिए, है ना। जिसकी वजह से नींद उड़ी हुई है वो अच्छा होना चाहिए, बाकी तो ठीक है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा नाम रश्मि श्रीवास्तव है और मैं यहाँ हिंदी ऑनर्स 2य वर्ष की छात्रा हूँ। सर, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी सर। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे और ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। सर, मेरा प्रश्न है आपसे कि सर, मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं बचपन से बहुत अच्छी स्टूडेंट रही, और सर मेरी ज़िंदगी में ऐसा एक वक्त आया जब मुझे 2 बार असफलता का सामना करना पड़ा, और सर तीसरी बार मैं सफल हुई, परंतु सर आज भी वो डर मेरे मन से नहीं जा रहा है। अभी भी मैं उसको फेस नहीं कर पा रही हूँ कि मैं कैसे फेल हो गई। और सर कभी ऐसा होता है कि मैं सो रही हूँ और रात में मुझे वो डर लगता है कि आगे मैं नहीं कर पाऊँगी। मुझे ऐसा लगता है कि आगे अगर मैं कुछ अच्छा करना चाह रही हूँ तो मुझे उस असफलता का डर रहता है कि जो मैंने फेस किया है, और सर मैं उससे उभर नहीं पा रही हूँ। मतलब मेरे ख्याल से ये असफलता आपसे ज़्यादा आपके माहौल की, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स की है कि उन्होंने आपको, मतलब कुछ बच्चे अपने आप से इतनी उम्मीद पाल लेते हैं कि फेलियर झेल नहीं पाते। आप वैसे बच्चों में हैं। जो आपने कहा ना कि मैं शुरू से बहुत अच्छी स्टूडेंट रही हूँ, ये दुर्भाग्य की बात है, ये अच्छी बात नहीं है। मैं नहीं चाहता कि बच्चे अच्छे स्टूडेंट बने। अच्छे स्टूडेंट का मतलब जो बहुत पढ़ाकू किस्म के होते हैं, सीधे स्कूल से घर, घर से स्कूल, घर में घुसते ही होमवर्क करना शुरू किया, वैसे बच्चे ज़िंदगी में बड़े परेशान रहते हैं। बच्चों को होना चाहिए छटा हुआ टाइप का, शरारती, बदमाश, मतलब काम भी करें स्कूल का, लेकिन बेसिकली आपको स्मार्ट होना है, कॉन्फिडेंट होना है। पढ़ाकू होने से ज़िंदगी बहुत अच्छी नहीं चलती है। ज़िंदगी के लिए ना व्यक्तित्व चाहिए। हुआ क्या आपके साथ, आपको बता दिया गया कि अच्छा बच्चा वो है जो पढ़ता है, होमवर्क करता है, आपने वो सब किया। तारीफ़ें आपकी इतनी हुई होंगी कि बेटा तुम तो कुछ भी कर दोगी, आपको भरोसा हो गया कि मैं कुछ भी कर दूंगी। लेकिन ऐसी ऐसी तारीफ़ें हर गांव, हर मोहल्ले में कई बच्चों की हो रही थी। जब उन सब में कंपटीशन हुआ तो कुछ सफल हुए, बहुत सफल नहीं हो पाए। तो जो सफल नहीं हो पाए उनको बहुत बेचैनी हुई। आपका सौभाग्य है कि अब तीसरी बार में सफल हो गई। कई ऐसे लोग हैं जो कभी सफल नहीं हुए ज़िंदगी में, उनको भी तो जीना है। तो मैं एक ही बात कहूँगा, अपने आप से उम्मीदें कम कर लीजिए। और ये आसान नहीं होता है। इसका तरीका ये है कि 1-2 ऐसे अच्छे दोस्त जो अच्छे भी हैं, दोस्त भी हैं, और बहुत उम्मीदें ना रखते हैं, ना आपको रखने देंगे अपने आप से। डायरी लिखने से लेकर कुछ अच्छे उपन्यास पढ़ना, अच्छी फिल्में देखना, जो आपको सहज होना सिखाएं, न कि महान होना सिखाएं। महानता से बड़ा कोई रोग नहीं है, इस चक्कर में नहीं पड़ना है। सामान्य होना है। असली जद्दोजहद सामान्य होने की है, महान होने की नहीं है।
सहज होना है। तो अपने आप से क्या कहना, रोज़ कहना है कोशिश पूरी करूँगी, सफलता मिल गई तो बढ़िया, नहीं तो क्यों डरे, ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, और भाड़ में जाए सीधी सी रात। नमस्ते सर। सर मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा इनसे अलग है। सर जैसे आपने कहा कि लेट गो करना चाहिए, लेकिन क्या करना चाहिए? लेट गो करना चाहिए। हमने भी ये चीज़ सुनी है कि जिसके नसीब में जो लिखा होता है एक दिन उसे वो मिलता ही है, तो उसके लिए हमें परिश्रम करना चाहिए। तो सर एक इनके बीच में क्या एक थिन लाइन नहीं है कि हमने सोचा जैसे 71st डे पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझसे और नहीं होगा, अब मैं नहीं करूँगी, माना कि वो गिव अप भी कहा जाता है, लेकिन अगर मेरे नसीब में है कि नहीं यार कल ये तुझसे हो जाएगा, अगर मैं कोई भी टास्क कर रही हूँ कल ये कंप्लीट होगा, लेकिन मैं सोचूँ नहीं मेरे से ये प्रेशर नहीं हो रहा, आई शुड लेट गो दिस, आई शुड स्टार्ट सम अदर थिंग, तो क्या ये मुझे लेट गो करना कभी रिग्रेट नहीं कर सकते क्या लाइफ में, यार एक दिन और ट्राई कर लेते तो शायद मिल ही जाता? देखिए, जो नसीब का मामला है, मेरे ख्याल से आपकी उम्र में नसीब को नहीं मानना चाहिए। दुनिया में किसी को नहीं पता कि नसीब है या नहीं, और है तो कितना है। सब तुक्का लगा रहे हैं, मैं भी तुक्का लगा रहा हूँ, ठीक। जो हार जाता है ना, उसको तसल्ली देना बहुत ज़रूरी है, वरना वो जी नहीं पाएगा। और पराजित व्यक्ति को तसल्ली देने के लिए सबसे अच्छा शब्द है नसीब, भाग्य, नियति, बहुत ज़रूरी है। और इसलिए एक उम्र के बाद गीता का सार पढ़ना बहुत ज़रूरी है। समझना पड़ता है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है, सच में नहीं होता है, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि सब कुछ किसी और के हाथ में होता है। अगर ऐसा होता तो बिना मेहनत करने वाले IAS बन जाते या कुछ भी बन जाते। ये हो सकता है कि IAS बनने के एग्ज़ाम में 10 ने मेहनत की, उनमें से 8 का हुआ, 2 का नहीं हुआ, पर ये नहीं हो सकता कि एक आदमी ने मेहनत नहीं की तो उसका IAS हो गया। बिना मेहनत के तो नसीब भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए ये मान लीजिए कि कुछ ना कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, लेकिन जितना कंट्रोल में है उस पर पूरी ताकत लगाएंगे, पूरा डिसिप्लिन रखेंगे, तो हम अपनी किस्मत सबसे अच्छी लिख पाएंगे। सबसे अच्छी मतलब बाकियों से नहीं, मेरी जितनी अच्छी हो सकती है उतनी अच्छी लिख पाएंगे। और इसलिए अगर आपको लगे कि मैं नहीं कर पाऊंगी कोई काम, तो उसको गिव अप ही कहते हैं। लेट गो का मतलब तब होता है जब आप मन भर चुका है, अब उसकी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही। जैसे IAS बनने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं बन पाए, तैयारी छोड़ दी, गिव अप है। बन गए, नौकरी की, मज़ा नहीं आया, छोड़ दिया, ये लेट गो है। लेट गो करने के लिए पहले हासिल करना पड़ता है, या हासिल होने से पहले उस मनोभूमि पर पहुंचना पड़ता है जहां हासिल होने का सुख आपने महसूस कर लिया और उसमें मज़ा नहीं आया, ठीक ही है, औसत है, तब छोड़ दिया। इसलिए आपकी उम्र को शोभा नहीं देता कि हम नसीब की बात करें, ये शोभा देता है मेरी उम्र को। तो 30-40 के बाद नसीब, भाग्य, नियति चलेगा। फिलहाल कर्म पे भरोसा कीजिए, मेहनत, डिसिप्लिन, और मोटिवेशन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है डिसिप्लिन, ध्यान रखिएगा। मोटिवेशन का ग्राफ ऐसा होता है, फिर ऐसे नीचे आता है धीरे धीरे, डिसिप्लिन ऐसे रहता है। और डिसिप्लिन वाला व्यक्ति हमेशा मोटिवेशन वाले व्यक्ति से ज़्यादा सफल होगा, ये मान के चलिए। सबसे अच्छा क्या है? मोटिवेशन विद डिसिप्लिन। तो कोशिश कीजिए कि नसीब पे ना छोड़िए, अपने भरोसे कीजिए। ऑल द बेस्ट। वो इंसान ही क्या जो छोटी मोटी मुसीबतों से हार जाए। अरे इंसान वो होता है जिसके सामने मुसीबतें आए तो बाप बाप करके भाग जाए कि साला इससे नहीं लड़ पाऊंगा। ये मजबूत इंसान, ये मजबूत इंसान, इससे नहीं लड़ पाऊंगा। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना सीखिए, तब राजा बनेंगे। जब आप अपने आप के ऊपर खर्च करते हैं तो आने वाले समय में लोग गूगल पे आपको सर्च करते हैं। क्या बात है। लेकिन सपने उनके पूरे होंगे ना जो देखेंगे, जो देखेंगे नहीं उनके क्या घंटा पूरे होंगे। नहीं, सपनों को पूरा करने की पहली शर्त है सपनों को देखना। कभी सोचा है कि तुम्हारा बाप तुम पर चिल्लाता क्यों है? क्योंकि उनकी पूरी इमेज तुम पर डिपेंड करती है। उनसे कोई नहीं पूछता कि आप क्या जॉब करते हो या कितना कमाते हो। उनसे सब लोग यही पूछते हैं तुम्हारा बेटा क्या करता है, और बेटा यहाँ पर लड़कीबाजी में बिजी है। भाई
भाई, हम इतने बड़े बेवकूफ हैं कि हमारे चेहरे पर एक पिंपल निकल जाए तो हम इतने परेशान हो जाते हैं। हल्का सा बाल खराब हो जाए तो हम 10 बार सही करने लगते हैं। लेकिन ये सोचो, जिसका पूरा बेटा ही खराब निकल जाए तो उस बाप को लोगों से कितने ताने सुनने पड़ते होंगे। क्योंकि अगर तुम कुछ भी गलत करते हो तो तुम्हारे बाप का ही नाम खराब होता है। इसलिए खुद में सुधार करो। जिस दिन तुम्हारा बाप इस दुनिया में नहीं रहेगा उस दिन तुम्हें लाइफ की सच्चाई समझ आएगी। इसलिए अपने परिवार के लिए कुछ करो। जब तुम कामयाब हो जाओगे और उस दिन तुम्हारे पापा सोकर उठे, टेंशन की जगह उनके चेहरे पर गर्व की मुस्कान हो और वो फोन करके सबको बताएं मेरा बेटा ये करता है, तो सोचो उन्हें कितना प्राउड फील होगा। और हाँ, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दो, क्योंकि बाप से बड़ा मोटिवेशन तुम्हारे जीवन में कोई नहीं है। ये समय दोबारा नहीं मिलेगा स्टूडेंट लाइफ में। आज से 5 साल बाद आप जो चाहे वो भी कर सकते हैं, बट ये 5 साल चला गया ना, ये वाला एज पढ़ाई नहीं हो पाएगा। जिस दिन आपको डर लगने लगेगा ना कि बहुत पढ़ना है, समझिएगा आप सफलता के रास्ते में। जिस दिन डर नहीं लगेगा ना आपको, अरे हो जाएगा मेरा, आप भी जाएंगे होलसेल में। क्योंकि सफलता इतना कठिन परिश्रम मांगती है कि अच्छा इंसान डर जाता है। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा वक्त नहीं आ रहा, तो एक बात समझ लो, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन जो सब्र करता है वक्त उसके आगे घुटने टेक देती है। दुनिया में हर चीज का सही समय होता है। चांद भी तभी चमकता है जब सूरज छुपता है। इसलिए जलने वालों की बातों पर ध्यान मत दो, अपना काम, अपनी मेहनत करते जाओ, क्योंकि जब वक्त बदलेगा तब वही लोग कहेंगे भाई तूने कर दिखाया। एक लाइन करोड़ों अरबों रुपए की बोल रहा हूं, दोबारा सुन लेना। जो सबके होते हैं ना वो किसी के नहीं होते। जो सबके होते हैं ना वो किसी के नहीं होते, और जो किसी एक का होता है वो सबका कभी नहीं होता। अच्छा काम ना आए लेकिन चाहत हो तो संभावना बहुत ज्यादा है कि आज नहीं तो कल आदमी काम करने लगेगा। क्यों? क्योंकि चाहत है साहब। अगर किसी के अंदर चाहत है और उसको ना दिया है तो चाहत में इतना दम होता है कि वो आदमी को मजबूर कर देगा कि वो काम सीख ले। राइट, वो काम सीख जाएगा। आज नहीं तो कल। जो इंसान दिमाग से आगे बढ़ता है, जितना बूढ़ा होगा उसका इनकम उतना बढ़ेगा। लेकिन जो नहीं पढ़ाई किया, शरीर से मेहनत करेगा, तो जब तक जवान है तब तक तो पैसा कमाएगा। जितना बूढ़ा होगा उसका डिमांड घटते जाएगा। आप अपने घर में कोई मजदूर लाएंगे, मजदूरी करने के लिए सोचेंगे यंग मिले, लेकिन अगर अपने के लिए अगर कोई डॉक्टर रखने जाएंगे तो सोचेंगे 40-50 साल का हो, उसको एक्सपीरियंस हो। एकदम नया 25-30 साल का डॉक्टर आप अभी पढ़ के निकलबे किया नया, लेकिन मजदूर रहेगा तो अरे 18 साल का लाओ, एकदम 20 साल का। और मैंने कहा कि 2 तरीके के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो सिर्फ सपने देखते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो सपने के साथ विश्वास मिलाना जानते हैं। जिनको विश्वास होता है कि मैं ये सपना पूरा कर लूंगा। आपके पास बहुत सपना एक कार की तरह, मान के चलिए सपना एक कार है और विश्वास उसका फ्यूल है। कार कितनी भी बढ़िया हो, पेट्रोल ही नहीं डलेगा, डीजल ही नहीं डलेगा तो चलेगी क्या? सपना आपको कहीं भी लेके जा सकता है, कहीं भी। सपना एक व्हीकल की तरह है, कहीं भी लेके चला जाएगा जिंदगी में। इसको लेके गया ना भाई, 5 साल में लेके गया ना, इसको वहां पे बैठा दिया ना, इसके साथ बैठना चाहता था भैया। सपना कहीं भी लेके चला जाएगा, कहीं भी, किसी को भी, कोई भी आदमी, इतनी शक्ति है वो कहीं भी लेके जाएगा आपको। लेकिन सपना एक व्हीकल है जो चलती किससे है? विश्वास नाम के फ्यूल से। सिर्फ सपने देखना जरूरी नहीं है, सपनों में विश्वास करना भी उतना ही जरूरी है। जब आप कोई सपना देखिए तो पूरे विश्वास से दुनिया में ललकार के बोलिए कि मैं ये सपना देख रहा हूं। और सुनो, तुम जिंदा रहना जब तक कि मैं ये सपना पूरा रख, ताकि तुम देख पाओ कि मैंने ये सपना पूरा कर दिया। छोटी छोटी कामयाबियों से अगर आपका व्यवहार नकारात्मक हो जाता है तो आप किसी बड़ी कामयाबी के लायक ही नहीं है जीवन में। राइडा। और जो आदमी 6 बजे जगने को लेके, जिसने रात में अलार्म लगा कि 6 बजे मुझे जगना है, अगर वो 6 बजे जग नहीं पा रहा, अगर आप एक छोटा सा बात अपना पूरा नहीं कर पा रहे तो बड़े सपने क्या खाक पूरा करेंगे आप? राइडा। 24 घंटे से ज्यादा कभी जीवन में दुखी मत रहना। चाहे दुनिया का सबसे प्रिय आदमी दुनिया से चला जाए आपका, इससे बुरी घटना तो नहीं होगी। शोक मना लो 24 घंटे, दुखी हो लो 24 घंटे, बाहर आ जाओ 24 घंटे में। दुनिया की खुशी से खुशी खबर और बुरी से बुरी खबर घड़ी मिला के 24 घंटे रोले जितना रोना है, एग्जैक्ट 24 घंटे के बाद मैं अपने आप को वापस शिफ्ट कर जाऊंगा अपनी जिंदगी में, जो लोगों का निर्माण करती है और लोगों को क्रिएटिविटी सिखाती है। जिंदगी की रफ्तार इतनी रखिएगा ना
कि भले दुश्मन आगे निकल जाए लेकिन दोस्त पीछे नहीं छूटना चाहिए। समझ में आया ना? क्योंकि दुश्मन अगर आगे निकल भी गया ना, दोस्त के लिए हम रुकेंगे, उसका हाथ थाम लेंगे ना, तो फिर इसी से नहीं पूछेंगे कितना गया है आगे। नहीं समझ में आया? फिर तो उनको देखिए लेंगे। दोस्त नहीं छूटना चाहिए। एक लड़का जिसे स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि टीचर ने कहा ये बच्चा सीखने लायक नहीं है। माँ ने उसका हाथ पकड़ा और बोली तू बेवकूफ नहीं, तू अलग है। फिर उसी माँ ने उसे खुद पढ़ाना शुरू किया। बचपन में लोग हंसे और कहा इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन उस लड़के ने 100 नहीं 1000 बार असफल प्रयोग किए। लोग बोले इतनी बार फेल होकर हार क्यों नहीं मानता? उसने जवाब दिया मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 तरीके सीख लिए कि जिससे ये काम नहीं कर सकते। और फिर उसने जो किया, उसने दुनिया को अंधेरे से उजाले में ला दिया। हाँ, वही लड़का था थॉमस एडिसन जिसने बिजली का बल्ब बनाया। अगर पूरी दुनिया कहती है कि तुमसे नहीं होगा, तो उन्हें दिखाओ कि तुम ही करके दिखाओगे। बस कोशिश करते रहो। कोई भी एक दिन में डॉक्टर नहीं बनता, कोई भी एक दिन में क्रिमिनल नहीं बनता, कोई भी एक दिन में इंजीनियर नहीं बनता, कोई भी एक दिन में लीडर नहीं बनता, एक दिन में तो कोई कुछ भी नहीं बनता। ये तो कई दिनों की प्रक्रिया होती है, तब जाके रिजल्ट आता है। हर रोज आप कुछ बन रहे हैं, 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 और एक दिन वर्षों के बाद उसका रिजल्ट निकल के आएगा कि आप ये बन गए। वर्षों के बाद रिजल्ट निकल के आएगा आप ये बन गए। एक दिन में कोई नालायक भी नहीं बनता, और एक दिन में कोई लायक भी नहीं बनता, एक दिन में कोई खराब भी नहीं बनता, और एक दिन में कोई अच्छा भी नहीं बन जाता। एक दिन में कुछ भी नहीं होता साहब, लेकिन ये कई दिनों की प्रक्रिया जब एड ऑन होते रहती है, जुड़ते जाती है, जुड़ते जाती है, जुड़ते जाती है, जुड़ते जाती है, तो एक दिन फाइनल रिजल्ट निकल के आता है। इस बात को ध्यान से सुनना, जब तुम मुश्किल में होंगे तब बहुत से लोग गायब हो जाएंगे। कुछ जो तुम्हारे सबसे करीब थे वो भी सवाल बन जाएंगे। पर घबराना मत, क्योंकि सफर में भीड़ नहीं चाहिए। बस 2-3 ऐसे लोग चाहिए जो गिरने पर उठाएं, ना कि गिरते देख मुस्कुराएं। अगर तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसा कोई है तो उसे टैग करना मत भूलना। इस समाज का एक दस्तूर है कि आप कब सही थे ये कोई याद नहीं रखेगा, लेकिन आप गलत कब थे ये कोई भूलेगा ही नहीं। कभी किसी को मत बताना कि तुम क्या कर रहे हो। दिखाओ ऐसा जैसे तुम्हारी लाइफ का कोई मकसद ही नहीं है। जो भी करो बस खामोशी से करो, क्योंकि जब तुम चुपचाप चलते हो तब ना कोई तुमसे जलता है, ना कोई तुम्हें रोकता है, ना ही कोई तुम्हारे हारने की दुआ करता है। लोग वही निशाना बनते हैं जो ज्यादा दिखते हैं। तुम दिखो ही मत, बस करते रहो। एक दिन नतीजे इतना बोलेंगे कि सबको जवाब मिल जाएगा, क्योंकि असली खिलाड़ी मैदान में नहीं तैयारी में चमकता है। और हाँ, ऐसी सोच चाहिए तो फॉलो कर लो। समय लाया जाता है, अच्छा समय कभी भी आता नहीं है। अच्छे दिन आएंगे नहीं, अच्छे दिन लाने पड़ेंगे। कैसे? अपनी समझ से, अपने व्यवहार से, अपने जीने के तरीके से, अपनी लाइफस्टाइल से। तजुर्बा बता रहा हूं दोस्त। दर्द, गम, डर जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकल के देख, तू भी एक सिकंदर है। मैं कहता हूं कम से कम बेटा इस लायक आप बन जाओ कि जब अपने पिताजी को आप शॉपिंग कराने ले जाओ तो आपको प्राइस टैग ना देखना पड़े। अंदर गए, दुकानदार पूछा कि किस रेंज में दिखानी, बोले रेंज वेंज नहीं, जो पिताजी को पसंद आया वो लेके जाऊंगी। ये होना चाहिए, बस इतना पैसा कमा लो, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है जीवन। इतना पढ़ना है, रात दिन पढ़ना है, वो सब नाटक करने की जरूरत नहीं है। जिंदगी इतनी मुश्किल है नहीं जितनी हम बना देते हैं। मैं बच्चों से पहले दिन बोलता हूँ 8 घंटे पढ़ो, 8 घंटे सो, 8 घंटे मौज मस्ती करो, तो IAS बन जाओगे। इससे ज्यादा मत पढ़ो। दूसरा, केवल किताबें मत पढ़ो, जिंदगी को भी पढ़ो, दोस्तों को भी पढ़ो, आसपास के समाज को भी पढ़ो। सप्ताह में एक फिल्म जरूर देखो, दिन में 1 घंटा अपने दोस्तों से गप्पे जरूर मारो। किसी अच्छे टॉपिक पे हो तो बढ़िया, वरना बिचिंग करो, कुछ भी करो, पर बातचीत करो, ताकि बात करने का शऊर सीखो, सोशल स्किल्स भी सीखो। और ये जिंदगी जीनी है, IAS बनना शुड बी ए पार्ट ऑफ लाइफ, इट शुड नॉट बी लाइफ। नशा अगर करना ही है तो शिक्षा का नशा करो ना। दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, बेवफा भी जिंदगी को मुकद्दर बना के। बहुत कर लिए जिंदगी और समय बर्बाद,
अब इतिहास रचने का टाइम आ गया है। बहुत देख लिया अच्छा और शरीफ बनकर, अब सफलता के लिए पागल बनने का ऑप्शन बचा है मेरे पास। रीसेट, रीस्टार्ट एंड रीफोकस। अब तक जो कुछ हुआ ना उसको रीसेट करो, और जो करना है वो आज से रीस्टार्ट करो। एक दिन जब पीछे मुड़कर देखोगे तो क्या दिखेगा? अधूरे सपने, छूटे हुए मौके और काश तब हिम्मत की होती वाली बातें, या फिर एक ऐसा सफर जहां हर मोड़ पर तुमने खुद को साबित किया हो। जो भी करना है अभी करो, ताकि जब कल पीछे देखो तो सिर्फ गर्व महसूस हो। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा है। कुम्हार समझते हैं आप? आपने देखा है आपके यहां होते हैं वो? तो मिट्टी के बर्तन बना रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा। मिट्टी के बर्तन बनाते बनाते पत्नी आके पूछती है, तू ये क्या बना रहा है? तो ही आंसर हिज वाइफ कि मैं चिलम बना रहा हूं, बहुत फैशन में है, खूब बिकेगी। चिलम समझते हैं आप? बहुत फैशन में आजकल इन है, खूब बिकेगी, खूब पैसा बनाएंगे। तो पत्नी उसको रिप्लाई करती है, अरे पगले सुराही बना। सुराही समझते हैं आप? वो घड़े का एक एडवांस रूप होती है ना, यू नो। तो पत्नी ने बोला, सुराही क्यों नहीं बनाता? गर्मी आने वाली है, सुराही बेच के भी पैसा कमाया जा सकता है। तो कुम्हार ने बोला, बात तो ठीक है, बात समझ में आ गई। मिट्टी छोड़ दी, मिट्टी को दोबारा गूंथना शुरू किया और मिट्टी को सुराही का आहार देने लगा। तो सुराही का आकार देते देते कहते हैं, मिट्टी में से आवाज आई, तू क्या करता है? पहले तो कोई और आकार दे रहा था, अब कुछ और दे रहा है। तो कुम्हार का जवाब सुनिए। कुम्हार ने कहा, मेरा विचार बदल गया। मिट्टी का जवाब सुनिए, घर लेके जाइए। मिट्टी ने कहा, तेरा तो विचार ही बदला, मेरी जिंदगी बदल गई। तेरा सिर्फ विचार बदला, मेरी जिंदगी बदल गई। क्योंकि अगर चिलम बनाता तो आग भरी जाती, खुद भी जलती, दुनिया को भी जलाती। अब सुराही बनी हूं तो जल भरा जाएगा, खुद भी ठंडी रहूंगी, दुनिया को भी ठंडा रखूंगी। क्या बदल गया? लेडीज एंड जेंटलमैन, तो मिट्टी तो वही है आपकी। चाहो तो चिलम बना लो और चाहो तो कॉल आपकी है, बनाना आपको ही। 18 से 25 साल का एज जो होता है, ये किसी के जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। इससे कीमती चीज कुछ नहीं है। ये वो अपने कॉलेज, अपने यूनिवर्सिटी को दे दिया, बदले में यूनिवर्सिटी ने क्या दिया? आपने तो उससे जिंदगी का सब कुछ छीना, बदले में फोटोबाजी, हवाबाजी, कुछ नहीं। अगर ग्रेजुएशन करके निकल रहा है, कोई 25-30 हजार की नौकरी नहीं कमा रहा है ना, तो कहते हैं आग लगा दे ऐसा व्यवस्था के ऊपर। बट आज 70% कॉलेज ऐसे ही है, वो किसी काम के नहीं है यहाँ पे। आप 4 साल रख के उसको कुछ नहीं सिखा पाए। हाँ, सही बात है। हाँ, आपके पास स्किल्ड ही नहीं है यहाँ पे। आप उसको एडिटिंग तक नहीं सिखा पाए, आप उसको मास कम्युनिकेशन, बेसिक किसी फील्ड में देखिए, कहीं पे भी। तो हमको ये नहीं समझ में आता गया किस लिए था यूनिवर्सिटीज में। सही बात है। इस देश में सारे अब तो बड़े बड़े संस्थानों में हालत हो गई कि निकल के बच्चे कुछ नहीं कर। देखिए, सबसे बड़ा चीज क्या है ना, बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा बेवकूफ बनाओ ना कि बेचारा सामने वाला समझ में ना आए कि शिक्षा ग्रहण करो, ये करो, क्योंकि इसका कोई नाप नहीं होता, मानक नहीं होता है यहाँ पे। सबसे अच्छी चीज होती है कि भैया आपने उसे ग्रेजुएशन कराया 4 साल, अब तो ग्रेजुएशन 4 साल का हो गया। आप 2 साल उसको रगड़ के पढ़ाओ, लास्ट के 2 साल आप उसको स्किल सिखाओ कि आप दवा बनाने की कंपनी में कैसे जा सकते हो, MR ही कैसे बन सकते हैं, मार्केटिंग कैसे, जो मन वहाँ पे 50-75 जो नौकरी करना हो, जो करना है आप वहाँ पे स्किल सेंटर करो। उसके बाद जब वो हो जाए तो लास्ट का 6 महीना आप उसको फील्ड में उतारो कि अब तू कमा के दिखा, उतना कमा के दिखा। तो मार्क्स जो होता है, जिसे हम लोग प्रैक्टिकल में नंबर देते हैं, तो उसमें भी उसको नंबर मिलना चाहिए कि हाँ भैया तुमने इतना कमा के दिखाया है, तुमने इतना बिजनेस करके दिखाया है। एक दुकानदार फलों के बाजार में फल बेचता था। एक आदमी आया और पूछा, भैया ये सेब कैसे दिए? उसने कहा 100 रुपए किलो। उसने पूछा, ये अंगूर कैसी दी? उसने कहा 200 रुपए किलो। तभी एक गरीब बूढ़ी महिला वहाँ आई। उसने भी दुकानदार से पूछा, भैया सेब कैसे दिए? दुकानदार ने कहा, माता जी 20 रुपए किलो। महिला ने पूछा, अंगूर कैसी दी? तो दुकानदार बोला 30 रुपए किलो। इतने कम भाव सुनते ही पहला वाला ग्राहक गुस्सा हो गया। वह कुछ बोलता इससे पहले दुकानदार ने उसे चुप रहने का इशारा किया। उस समय तो ग्राहक शांत हो गया और उस बूढ़ी महिला ने कहा, ठीक है, 1-1 किलो दोनों तोल दो। दुकानदार ने 1 किलो सेब और 1 किलो अंगूर तोलकर माताजी को दिए। माताजी ने 50 रुपए दुकानदार को पकड़ाए और वहाँ से चली गई। अब वो आदमी जो पहले से वहाँ खड़ा था, उसको बहुत गुस्सा आया। वो बोला, अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने जब सेब और अंगूर का दाम पूछा तो मुझे तुमने दाम 100 रुपए और 200 रुपए किलो बताया और इस महिला को यही फल
20 रुपए और 30 रुपए किलो में दे दिए तो गलत बात है। तो दुकानदार ने कहा नहीं भाई, मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया, इस औरत का बेटा बीमार है, डॉक्टर ने फल लेने को कहा ताकि शरीर में ताकत आ सके, और इस बेचारी के पास पैसे नहीं है, बहुत गरीब है और है बड़ी स्वाभिमानी, कभी किसी से मदद लेती नहीं। मैंने कई बार उसकी मदद करने की कोशिश की लेकिन वह लेने से मना कर देती है, तो मैंने ये तरीका ढूंढा है मदद करने का। बूढ़ी है इसलिए बाजार के भाव का कुछ ज्यादा पता नहीं है, नहीं तो मुझसे ये फल भी ना लेती। उस आदमी ने दुकानदार को गले से लगा और कहा अगर किसी की मदद करनी हो तो रास्ते निकल ही आ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, वक्त का दुरुपयोग। इससे बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है साहब, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस पूरी जनरेशन की। 21वीं शताब्दी में जब टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई, सारी चीजें इतनी एडवांस हो गई, फिर भी आदमी साहब ज्ञान के मामले में, चीजों के मामले में, मैच्योरिटी के मामले में बहुत पीछा दिखता है। क्यों दिखता है? मिसयूज ऑफ टाइम। जिस काम से जितना डर लगता है उतना ही करो, जितना करोगे उतना एक्सपर्ट होगे, और जितना एक्सपर्ट होगे उतना ही सही सलामत तरीके से करते चले जाओगे और एक दिन जीत जाओगे। मांसपेशियों की तरह होती है। सिर्फ सपने देखना जरूरी नहीं है, सपनों में विश्वास करना भी उतना ही जरूरी है। जब आप कोई सपना देखिए तो पूरे विश्वास से दुनिया में ललकार के बोलिए कि मैं ये सपना देख रहा हूं, और सुनो तुम जिंदा रहना जब तक कि मैं ये सपना पूरा ना, ताकि तुम देख पाओ कि मैंने ये सपना पूरा कर दिया। और जो काम बिना मोहब्बत के हो रहा है हराम है, जो कमाई सिर्फ अपने लिए हो रही है हराम है, जिस काम में शक है हराम है। अगर काम कर रहे हैं तो पूरे विश्वास के साथ कीजिए कि मेरा ये काम कमाल का है, और इससे सिर्फ मैं अपनी जिंदगी नहीं सैकड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। ये काम कमाल का है। मैं अपना साम्राज्य खुद बनाऊंगा, दुनिया के कानून से ऊपर उठ जाऊंगा। जो लोग सोचते हैं कि मैं रुक जाऊंगा, उन्हें हर कदम पे गलत साबित करके दिखाऊंगा। जब तक आपका एक नाम नहीं होता ना, तब तक लोग आपको हल्के में ही लेते हैं कि उनको आपके टैलेंट से लेना देना नहीं, आपके नाम से लेना देना है कि आप क्या कर चुके हो। अब कोई बोले कि अमिताभ बच्चन को एक सर में मालिश करने का, तेल लगाने का, आप क्या 25 करोड़ 15 करोड़ पे कर सकते हो? मैं तो 500 में कर दूंगा। अरे भैया 500 में भी नहीं वर्थ है वो, क्योंकि वो मालिश करने के पैसे नहीं है, वो एक ब्रांड वैल्यू के पैसे हैं, वर्थ के पैसे हैं। गरीब आदमी गरीबों के साथ ज्यादा उठता बैठता है। और सुन लीजिए, आदमी खुश क्यों है? क्योंकि उसके अगल बगल में सब एक ही जैसे हैं। वो कहानी है ना कि एक आदमी एक जगह पे रहता था, तो उस गांव में, पूरे गांव में अंधेरा था, पूरा गांव अंधकार में, कोई बिजली नहीं, कुछ भी नहीं। एक आदमी एक दिन शहर चला गया उस गांव से, और शहर में जाके वो एक ऐसा लैंप लाया जो बैटरी से चलता था। अब जब उसके घर में एक लैंप आया जो बैटरी से चलता था, और पूरे गांव में अंधेरा है और एक घर में उजाला है, तो अब जाके सारे गांव वालों को टेंशन हो गया। अब मुझे बताइए, हर परिवार से एक आदमी शहर जाके वो लैंप लाए, ये आसान है, या एक आदमी का लैंप सब लोग मिलके तोड़ दे, ये वाला आसान है? आसान कौन है? राइट। अभी दिखावे की दुनिया में मत रहिएगा। चाहे जितना कामयाब हो जाइए, कामयाब जितना हो जाइए, एकदम शालीनता से रहिए कि आपके बगल वाले आदमी को जब पता चले तो दंग रह जाए, अरे बाप रे बाप, उसको तो हम अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। आप किन लोगों के बीच में रहते हैं वो डिफाइन करेगा आप क्या हो, नहीं तो लोग अंदाजा ही लगाते रहेंगे, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वो कहते हैं ना, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये एक ऐसी हैबिट है जो अगर आप डेवलप कर सके, और वो है अच्छी संगत की हैबिट। देखो, आप कुछ भी कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन थॉट्स कंट्रोल करना बड़ा इंपॉसिबल काम होता है। कौन आदमी आपके कान में आके क्या बोल देगा, उससे आप कितना बर्बाद हो सकते हो, उसकी कल्पना आप कभी नहीं कर पाओगे। खाने में अगर कोई जहर मिला दे ना, उसका इलाज होता है, लेकिन कान में कोई जहर मिला दे दोस्त, उसका इलाज कभी नहीं हो सकता। तो आपको जो दूसरा हैबिट डेवलप करना है एज एंटरप्रेन्योर और एज अ ह्यूमन बीइंग, और कुछ भी आप समझिए, वो है कि आपके आसपास का जो सर्कल होना चाहिए, जो संगत होनी चाहिए ना, वो शानदार लोगों की होनी चाहिए। और अगर शानदार लोग नहीं मिल रहे तो बेटर है कि आप अकेले रहिए। और ये एक ऐसी क्वालिटी है, अगर आप डेवलप कर सके तो आपको कहीं से कहीं तक पहुंचा सकती है। जो हुआ नहीं हो उसको देख सकने की ताकत जिसमें आ गई,
वो जीवन बदल लेगा अपना। बल्ब दुनिया में जला नहीं था, जलने से पहले एडिसन ने अपने दिमाग में जला लिया। वर्तमान में आज जो भी दिख रहा है वो कभी ना कभी किसी के दिमाग में पहले दिखा था। आपने अगर जिंदगी में अपने आप को करोड़पति देख पा रहे हो तो बनोगे, अपने आप को अरबपति देख पा रहे हो तो बनोगे, और अगर देख नहीं पा रहे हो तो किसी की आंखों में डूब के देखो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के मालिकों के विजन को देखो, अपने सीनियर की आंखों से विजन उधार ले हो, क्योंकि धृतराष्ट्र को भी महाभारत का युद्ध दिखता नहीं था। उसने संजय की आंखों में झांक कर डूब कर देखा कि महाभारत का युद्ध कैसा चल रहा है। आपको भी अगर नहीं दिखता तो अपने जीवन में अपने रोल मॉडल्स की लाइफ को देखो, कितने लोगों ने संघर्ष के बाद भी अपने जीवन को बनाया है, ऐसे लोगों की बायोग्राफीज को देखो। लेकिन जो होना चाहते हो वो होने से पहले देखोगे तो ही मिलेगा, तो ही आगे पहुंचोगे। जिंदगी में कुछ भी हो जाए, टेंशन लेने का होगा वही जो राम रचि राखा। टेंशन लेने का जरूरत जिंदगी में, परेशान होने के लिए नहीं आए, परेशान करने के लिए आए। आज के बाद कोई तुम्हें कुछ मर्जी बोले, टेंशन लेने का तुमको लगना चाहिए इस साले को क्या हो गया है, इसको कुछ बोलो, फर्क पड़ना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए, और वो फर्क रिजल्ट्स में कन्वर्ट हो जाना चाहिए कुछ सालों के। जिंदगी में कुछ भी हो जाए, टेंशन लेने का होगा वही जो राम रचि राखा। टेंशन लेने का जरूरत जिंदगी में, परेशान होने के लिए नहीं आए, परेशान करने के लिए आए। आज के बाद कोई तुम्हें कुछ मर्जी बोले, टेंशन लेने का तुमको लगना चाहिए इस साले को क्या हो गया है, इसको कुछ बोलो, फर्क पड़ना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए, और वो फर्क रिजल्ट्स में कन्वर्ट हो जाना चाहिए कुछ सालों के। जिस इंसान के पास अपने माता पिता को देने के लिए, अपने बच्चों को देने के लिए, अपनी पत्नी और अपने दोस्तों को देने के लिए हिसाब नहीं है कि मेरी ये आवक है जीवन की, और ये मेरी जावक है, और ये मेरी बैलेंस शीट है। जिसके पास हिसाब नहीं उसके पास दौलत नहीं, और जिसके पास दौलत है वो वही है जिसके पास हिसाब है। हमेशा याद रखिएगा कि मौके किस्मत से जरूर मिलते हैं, कामयाबी कभी किस्मत से नहीं मिलती, वो तो मेहनत से ही मिलती है, राइट। हमेशा याद रखिएगा कि मौके किस्मत से जरूर मिलते हैं, कामयाबी कभी किस्मत से नहीं मिलती, वो तो मेहनत से ही मिलती है, राइट। सवाल इसका नहीं है कि आप जानते हैं, जानने से जीवन नहीं बदलता। सवाल इसका है कि कौन सी बात आदमी किस मन स्थिति में, किस समय पे सुन रहा है, किस मोमेंट पे, किस क्षण पे सुन रहा है। देखिए, बातों से जीवन नहीं बदलता, किसी क्षण में कोई बात होती है जहां से जीवन बदला, क्षण में, राइट, दैट मोमेंट, वो मोमेंट बदल देता साहब। भैया पैसा आएगा, काम करूंगा, नहीं आएगा और करूंगा, पैसे को आना पड़ेगा। पैसे की औकात ही नहीं है, जो किसी के पास चल जाए मेरे पास क्यों नहीं आएगी मुझ में क्या कमी है? जो किसी के पास चल जाए वो मेरे पास क्यों नहीं आएगी, और जो किसी के पास चल जाए उसके पीछे मैं क्यों भागूं? क्यों भागूं मैं? तुम्हारी वाइफ 4 लोगों से मिलना शुरू कर दे, तुम तलाक ले लोगे? हैं? सही है गलत? लोगे नहीं चाहिए दूसरी शादी करूंगा। 4 लोगों से मिल रही हो, 40 से मिलने लगे तो मर्डर कर दोगे तुम, जाओगे उसके पीछे, और जो सबके पीछे भाग रहा है तुम उसके पीछे भाग रहे हो। काहे का भाग रहे हो? पैसे के पीछे भागने के लिए इंसान पैदा नहीं हुआ है, इंसान पैदा हुआ कि पूरी दुनिया उसके पीछे भागे। देख मेरी मेहनत, राइट, मैं भागूंगा पीछे। आई वॉन्ट फॉलो यू, आई वॉन्ट फेस यू। मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा साहब। अगर मेरे में दम होगा तुम मेरा पीछा करोगे, मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा। मेरे में दम होगा दुनिया मेरा पीछा करेगी। मैं जिधर जाऊंगा सारा जमाना चलेगा उधर, मैं नहीं जाऊंगा सस्ती चीजों का पीछा करने। जो आदमी सस्ती चीजों का पीछा करे वो खुद ही बहुत सस्ता है।
और हर इंसान की औकात उसके ड्रीम के बराबर होती है। आप मुझे अपना सपना बताइए, मैं आपकी औकात बताऊंगा। आप मुझे अपने सपने बताइए और मैं आपको यह बताऊंगा कि आप आदमी कौन है और कहां तक जाएंगे और आपकी औकात क्या है। आदमी की औकात का पता उसके सपनों से चलता। अगर 2 लाख रुपए दिन का सपना नहीं है, हम आपसे काम नहीं करवा सकते, कोई आपसे काम नहीं करवा सकता। और सुनिए, कुछ लोग खेल में आते हैं ना तो खेलने के लिए आते हैं, लेकिन कुछ लोग आते हैं ना तो पूरा खेल बदलने के लिए आते हैं। घबराओ ना, दुख का झूला जितना पीछे तक जाता है, सुख का झूला उतना ही आगे तक आता है। हर अंधेरी रात के साथ उजाला जरूर होता है। तू चिंता मत कर, मंजर भी आएगा, चलकर समंदर भी आएगा। कृपा को पाने के लिए तू ललायत तो रहे, कारवां भी जुड़ेगा और तेरा नाम भी जहां में होगा। किसी के पास पेन है ढक्कन वाला? इन दोनों हिस्सों में से 95% वाला हिस्सा कौन सा है? ये वाला है। 5% ये वाला है। पूरी दुनिया में रात दिन रगड़ता कौन से वाला हिस्सा है? शाई किसकी खत्म होती है? प्रेशर किस पे पड़ता है? सारा काम ये करता है ना, फिर शाम को इसके ऊपर विराजमान कौन होता है? 5%। और अभी भी काफी नहीं है। जब दुनिया को दिखाने की बारी आती है तो कौन सा दिखता है? अब आपको अगर इसके बाद भी ये तड़प पैदा नहीं हो कि मुझे 5 में रहना है कि 95 में, तो आपका शनि भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये रातों की जो तुम नींदें खराब करके पढ़ाई कर रहे हो ना, एक दिन आएगा जब तुम बोलोगे यार शाबाश, क्या करा है यार, मजा आ गया। ठीक है, ये जंग किसी और से नहीं है, ये जंग है खुद को खुद से हराने की और इस दुनिया पे जीत पाने की। 3 शक्तियां होती हैं। पहली शक्ति नॉलेज, और ये बात किसको समझ में आई? डॉक्टर अंबेडकर को। आज उनकी पूजा होती है सिर्फ एक वजह से, क्योंकि नॉलेज जो शक्ति है उसको उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। संविधान सभा में सिर्फ एक आदमी ऐसा था जो उनसे बहस करता था, उसका नाम था मिस्टर बीबी राव। इतनी नॉलेज थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। और लंदन की लाइब्रेरी में जब पढ़ते थे तो पैसा तो था नहीं, तो एक पैटीज रखते थे जेब में। जब लंच के टाइम सारे लोग बाहर चले जाते थे तो वो ऐसे टेबल पर कर रख के और पैटीज खा के पानी पी लेते थे। एक दिन बारकर ने डॉक्टर अम्बेडकर को लाइब्रेरी में खाना खाते हुए पकड़ लिया, इन्वेस्टिगेट कर दिया, और तब डॉक्टर अम्बेडकर ने रीजन बताया। रोए नहीं, हाँ सर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है सर। ये नहीं कहा मैं गरीब हूँ। तुम बार बार कहते हो गरीब है गरीब है गरीब है, हो जाओगे, तुम्हारा सॉफ्टवेयर में अंदर चला जाएगा, वो तुमको गरीब बना देगा। जिस दिन आपको डर लगने लगेगा ना कि बहुत पढ़ना है, समझिए कि आप सफलता के रास्ते में। जिस दिन डर नहीं लगेगा ना आपको, अरे हो जाएगा मेरा, आप भी जाएंगे होलसेल में। क्योंकि सफलता इतना कठिन परिश्रम मांगती है कि अच्छा इंसान डर जाता है। जब से इस देश में शिक्षा का उद्देश्य नौकर बनाना हो गया, ये देश खत्म हो गया। तुम्हारा जिंदा दिमाग है, तुम आईएएस बनो, पीसीएस बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, एंटरप्रेन्योर बनो, नेता बनो, प्रधानमंत्री बनो। इस देश में 90% मिडिल क्लास अपने बच्चों को डराता है, नौकरी नहीं मिलेगी भीख मांगोगे, नौकरी नहीं मिलेगी भीख मांगोगे, शादी भी नहीं होगी तुम्हारी। अरे नौकरी बच्चा पैदा करेगा। 1 बिलियन 50 करोड़, इतनी बड़ी मार्केट। कोई एक चीज इवॉल्व कर दो जो यूजफुल हो लोगों के घरों के लिए, करोड़ों रुपया कमा लो, अरबों रुपए कमा लो। यहाँ का आदमी रिस्क नहीं लेना चाहता, 1% भी नहीं लेना चाहता, लेना ही नहीं चाहता। हमसे लोग शुरू में बोले साहब हार जाओगे हार जाओगे। अरे मैंने कहा यार खेल हो रहा है तो हारना जीतना तो लगेगा ही। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? इसमें प्रॉब्लम क्या है? छलांग मैंने लगाई है, तो अगर मैंने पकड़ लिया कूद के तो लोग ताली बजाएंगे, नहीं पकड़ पाए तो लोग हंसेंगे। इसमें दिक्कत क्या है? तो जब लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं तो इसका मतलब आप बहुत ताकतवर है। मुर्दों पे कोई नहीं हंसता, क्योंकि शमशान में आप जाके देखो अभी आपको कोई मुर्दों पे हंसता हुआ नहीं मिलेगा। कैसे हंसेगा? डरते हैं? नहीं, डरने की बात नहीं है, सोचते मर गया अब इससे तो कोई चुनौती नहीं। तो मरे हुए लोगों पे लोग नहीं हंसते हैं, लोग हमेशा जिंदा आदमी पे हंसते हैं। सबसे पहली चीज है आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि यार मैं किस लिए ये चीज कर रहा हूं, क्या इससे मेरा आउटपुट क्या निकलने वाला है।
जब तक ये क्लियर नहीं होगा ना कि मैं क्यों इस चीज को उखाड़ने के लिए बैठा हूं, क्यों मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, क्या इससे किसी और को फायदा होगा, क्या इससे किसी दोस्त का फायदा हो जाएगा, क्या इससे मेरे माँ बाप का फायदा हो जाएगा, मेरा ही तो फायदा होगा। तो सबसे पहले माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। जब तुम पढ़ते हो ना तो सिर्फ किताबें नहीं पलटते, तुम अपनी किस्मत लिखते हो, और किस्मत लिखना कभी आसान नहीं होता। किस्मत मौका देती है, किस्मत मौका देती है, मेहनत सबको चौंका देती है। इंडस्ट्री के जो हार्डवर्क वाला बंदा है ना, इसे पता है कि मेरे घर पे जो है ना पापा इतने ज्यादा पैसे वाले नहीं है, शायद उनके पास इतनी जमीन नहीं है, शायद उस पर खेत नहीं है। मेरे को रगड़ना है, मेरे को कुछ ऐसा करके आना है जो देखते रह जाए लोग। मेरे को अपनी फैमिली को एक कंडीशन से उठा के ऐसी कंडीशन पे लेके आना है कि पापा मैं देख के खुश हो कि भाई साहब प्राउड, मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी। संघर्ष पिताजी से सीखिए, संघर्ष पिताजी से सीखिए और संस्कार माँ से सीखिए, बाकी तो दुनिया सिखा ही देगी। मैं बहाने नहीं सुनने वाला। अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? अब ये बहाने मत लगाओ कि भैया मेरा ये काम होता है, मेरे को यहाँ जाना होता है, मेरा ट्यूशन होता है, मेरा ये फलाना होता है, मेरा ये ढिंकाना होता है, मेरे को नहीं पता। आपको टाइम निकालना पड़ेगा। पूरी दुनिया, पूरा आपके दोस्त, हर एक बच्चा इस समय रगड़ रहा है, आप अभी नहीं रगड़ोगे तो कब रगड़ोगे? लाइफ में ना मजा तब आता है जब बहुत सारे लोग खड़े होकर तुमसे बोल रहे हैं कि तुम नहीं कर पाओगे, और तुम उन सब लोगों की सुनते हो और सोचते हो कि मैं इन सब को गलत प्रूव करके दिखाऊंगा। वो है ना, उसमें आता है असली मजा। ठीक है, इतना दृढ़ निश्चय करना कि मैं मृत्यु को स्वीकार कर सकता हूँ, पर गलत आचरण स्वीकार नहीं कर सकता। मृत्यु आवे मुझे मार जाए वो स्वीकार है, लेकिन मैं गलत आचरण नहीं कर सकता, धर्म विरुद्ध नहीं चल सकता। हर भोग के बाद अशांति, तृष्णा, घृणा, ये चीजें हैं, इसमें नहीं उसमें, उसमें नहीं उसमें भागते घूम रहे, कभी हमें तृप्ति नहीं हुई। तृप्ति तब होगी जब भगवान के चरणों का चिंतन करेंगे, सत्य से चलेंगे, परोपकार करेंगे, परहित करेंगे, तो हमारा हृदय आनंदित हो जाए। मैं एक दिन उठूंगा, ये विश्वास है मुझे। मैं एक दिन उठूंगा और खुद को बधाई दूंगा और मुस्कुराऊंगा और फिर ये कहूंगा, मुश्किल था पर मैंने कर दिखाया, मुश्किल था पर मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया। कोई तुम्हें छोड़ के जा रहा है तो तुम बहुत भाग्यशाली आदमी हो, क्योंकि वो तुम्हें मैसेज देके जा रहा है कि तुम कमजोर हो। पहला बात, उसका एहसान मानना, उसको जाके उसको घर पे थैंक यू बोल कर आना। आज नहीं तो उस लेडी का एहसान मानना, वो तुम्हें बता के गई कि खत्म हो तुम। अब अपनी कीमत पैदा करो, और कीमत पैदा करके सबसे पहले उसे घर जाना, 2-4 लाख रुपए का गिफ्ट लेके उसको देना, ऐश करो। शायरी निकलता, आएगा गजब नतीजा अखबार देख लेना, आएगा गजब नतीजा अखबार देख लेना, इस बार मेरी कलम की रफ्तार देख लेना, और तुझे अपने ही आंखों पे यकीन नहीं होगी, रिजल्ट मेरा एक बार नहीं बार बार देख लेना। समझे? जब आपका मजबूती से तैयारी रहे, जब तुम्हें पता है कि तुम हारने वाले हो, तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है अचीव करना, क्या तुम जीत पाओगे? रियलिटी में तुम कभी नहीं जीत पाओगे। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिमाग ने मान लिया है कि वो जो सिचुएशन है वो इम्पॉसिबल है। पर वहीं पर अगर तुम्हारे दिमाग ने एक छोटा सा भी सिग्नल दिया ना कि नहीं यार पॉसिबल है, तो तुम जीत सकते हो। अपने अंदर होप लाओ कि नहीं यार, ये जो सपना है, जो एम तुमने देखा है ना, ये तुमने अपने पेरेंट्स के लिए देखा है, ये तुमने खुद के लिए देखा है, तो मोटिवेशन अपने अंदर लानी पड़ेगी। वो लड़का जो 16 साल की उम्र में मैदान में एक ख्वाब लेकर उतरा था, आज उसकी आंखों में आंसू है, लेकिन ये हार के नहीं है, ये जीत के हैं। ये आंसू बता रहे हैं कि सपने सालों में नहीं, संघर्षों में पूरे होते हैं। मेरी हिम्मत को परखने की गुस्ताखी ना करना, मेरी हिम्मत को परखने की गुस्ताखी ना करना, पहले भी कई तूफानों का रुख मोड़ चुका हूं। कोशिश जारी रख, जरूर सफल तेरा काम होगा, कदमों में तेरे जहां और सबसे ऊपर तेरा नाम होगा। तो ये 5 मिनट पढ़ाई करके निकाल लोगे क्या तुम? ये है क्या तुम्हारी तपस्या यार? ऐसे करोगे क्या उन रिश्तेदारों का मुंह चुप? बताओ,
ऐसे होंगे क्या वो रिश्तेदार जो तुम्हें देख के खिल्ली उड़ाते थे, जो बैठ के तुम्हारे परिवार की खिल्ली उड़ाते थे, गरीबी का मजाक उड़ाते थे। तेरे को ना भी पता नहीं है बेटा, जिस दिन जेईई मेंस का रिजल्ट आता है, जेईई एडवांस का रिजल्ट आता है ना, तो अंदर से क्या आग लगती है। वेबसाइट बैठ जाती है ना तो बच्चे पे हाथ पांव फूलने लग जाते हैं, रात भर नींद नहीं आती, और तू समझ नहीं रहा है, तू अपने को ना उसी गड्ढे में डाल रहा है। तो कॉलेज की जब सबको कॉलेज मिलने स्टार्ट होंगे ना, तब तेरे को पता लगेगा कि भाई मैंने क्या कर दिया अपने से। जब मैं हारता था तब कहा जाता था कि इससे कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये फर्जी की मेहनत कर रहा है, इससे कुछ होने हवाने वाला नहीं। लेकिन आज जब मैं पास हो गया हूं, आज जब मैं जिंदगी की सफलता की राहों में चढ़ने लगा हूं, तो लोग बोलते हैं अरे ये तो हमारा लड़का है, हमारे सामने बड़ा हुआ है और हमें पता था ये जिंदगी में कुछ ना कुछ जरूर करेगा। जस्ट ट्रस्ट इन योरसेल्फ, अपने ऊपर विश्वास रखना। तुम्हारे ऊपर कोई विश्वास करे ना करे बेटा, तुम्हें अपने ऊपर विश्वास रखना है। जिस दिन तुम अपने आप से हारोगे उस दिन तुम दुनिया से हार जाओगे, ठीक है? दैट्स इट। और तुम्हारी लड़ाई किसी और से नहीं है, तुम्हारी लड़ाई सिर्फ खुद से है। फाइट विद योरसेल्फ, compete विद योरसेल्फ। और याद रखना कि जब आप रो के चुप होते हो और आंसू पोंछते हो ना, और ये कहते हो कि साला करूंगा तो मैं ही, देखता हूं कौन आता है बीच में, फिर उस जगह से जो जर्नी शुरुआत होती है, वहीं से सफलता की कहानी लिखी जाती है। तुम कुछ भी करना चाहते हो जीवन में, तुम चाहे बिजनेस करना चाहते हो, तुम जॉब करना चाहते हो, तुम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, डॉक्टर, इंजीनियर, यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, सीए बनना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, इन सब चीजों में एक चीज कॉमन है। ये सब चीज पाने के लिए एक चीज कॉमन है, जिसे कहते हैं मेहनत। वो नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। सर झुकाने की आदत नहीं है, आंसू बहाने की आदत नहीं। हम खो गए तो पछताओगे बहुत, हम खो गए तो पछताओगे बहुत, क्योंकि हमें लौट के आने की आदत नहीं। खुद के अंदर भरोसा रखो यार, है ना? अगर जिंदगी में कुछ करना है ना, तो सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी। या तो तुम सारी चीजें छोड़ दो, जितने भी तुम्हें व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब छोड़ो, या तो सपने देखना छोड़ दो। ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो वो छोड़ो या तो सपने देखना छोड़ो। डिसीजन तुम्हारा है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। केवल आपके पिताजी दुनिया में ऐसे आदमी हैं जो आपको दुनिया का सबसे कामयाब आदमी बनता हुआ देखना चाहते हैं, आपको शिखर पे देखना चाहते हैं। पिताजी की एक उम्मीद है आपसे, उस उम्मीद को टूटने मत दो। मेहनत करो मेरे भाई, जिंदगी में मेहनत। अगर आपको फोकस रहना है ना, तो अकेले पढ़ना स्टार्ट करो। मैंने इतने स्टूडेंट्स को देखा है, वो क्या करते हैं, वो ग्रुप स्टडी करते हैं। भैया ग्रुप स्टडी से फोकस कम होता है। ग्रुप स्टडी पता है कब करनी होती है? जब आपको रिवीजन करना है या फिर आपको टेस्ट देने हैं। इमेजिन करो आपको आखिरी के टाइम पे टेस्ट देने जाना है, करो ग्रुप स्टडी, कोई दिक्कत नहीं है। आपको रिवीजन करना है, करो ग्रुप स्टडी। बट जब आप पढ़ रहे हो, किसी चीज को याद कर रहे हो, अकेले पढ़ो। अकेले पढ़ना जरूरी है। पता है क्यों? जब हम अकेले होते हैं तो हमारा 100% फोकस उसी जगह पर केंद्रित रहता है, जिसकी मदद से हम कम समय के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन को याद कर सकते हैं। पढ़ रहा है ना तू, किताबों में खोया हुआ है। तेरे दोस्त तो नौकरी कर रहे हैं और तू अब भी माँ बाप से पैसे मांगता है। लोग ऐसे ही ताना मारते हैं, और आपको ही नहीं मारते, हर उस लड़के को मारते हैं जो तैयारी करने घर से निकला है। तो चुपचाप सुनता रहता है, क्योंकि तुझे ये बात पता है कि तेरी लड़ाई उनसे नहीं है, तेरी लड़ाई खुद से। कि जिस रात मैंने अपने बाप की आंखों में आंसू देखे थे, जिस रात मैंने अपने बाप की आंखों में आंसू देखे थे, उस रात पूरी रात मैं ना सोया था। न जाने दोस्तों मैंने अपनी नींद, अपना चैन किस कदर खोया था। न जाने मैंने अपनी नींद, अपना चैन किस कदर खोया था। उसके बाद मुझे ये खुद समझ नहीं आया मैं कितना हर दिन खोया। उसके बाद लास्ट में तो भाई ये आंसू हैं, इन आंसुओं का जो बदला है वो डरना नहीं है। सबसे मेन बात, ये आपका जिंदगी का पहला एग्जाम नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है। हाँ भारी सिलेबस है, कोई बात नहीं, चुनौती की तरह लेंगे। अब ये टाइम नहीं रहा है हमारे पास कि हम बैठ के ये सोचेंगे यार कैसे होगा कैसे होगा। करना है, सिंपल करना है तो करना है। तो आपके आसपास दोस्त क्या कर रहे हैं, आपके आसपास गली मोहल्ले में क्या चल रहा है, आपके घर में क्या चल रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको ये फर्क पड़ना चाहिए कि यार मेरा एग्जाम शुरू होने वाला है, मेरे को इस एग्जाम में अच्छा करके आना है। आप सरकारी नौकरी एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है, सरकारी नौकरी एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसे फेंक कर मारने से सैकड़ों
किलोमीटर के रिश्ते आने लगते हैं। जिस दिन मैं सिरफरा हो जाऊंगा, मैं उसी दिन फरिश्ता हो जाऊंगा। मेरी टहनियों को काटने वालों सुनो, मेरी टहनियों को काटने वालों सुनो, अगर मेरी जड़ जिंदा रही तो मैं फिर हरा हो जाऊंगा। तभी तक पूछे जाओगे जब तक काम आओगे। दिया जलते ही तिल्ली बुझा दी जाती है। एक खूबसूरत नजर के धोखे में आ गए थे, कि एक खूबसूरत नजर के धोखे में आ गए थे। कुछ देर के लिए तो हम सदमे में ही आ गए थे। तलाश तो उसे किसी और ही की थी, हम तो खाम कहाँ उनके रास्ते में बीच में आ गए थे। तुम रोक नहीं पाओगे मुझको, क्योंकि मैं जोश में हूं। अब मुझे वो नहीं दिखाई देती, सिर्फ मंजिल दिखती है, क्योंकि मैं होश में। वो सुना है ना कि चांद को चांद कहोगे तो सितारों का क्या होगा, और मोहब्बत अगर किसी एक से करोगे तो बाकी हजारों का क्या होगा। है ये कलयुग है लाला, ये कलयुग है लाला। यहाँ पे कर्म काले और स्टेटस भगवान वाले लगते हैं। हिंदी फिल्मों की एक बहुत फेमस लाइन है कि हर एक पिक्चर की एंडिंग हमेशा हैप्पी होती है, और अगर एंडिंग हैप्पी नहीं है इसका यह मतलब है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सिमिलरली अगर मार्क्स अच्छे नहीं आते ना, तो याद रखना तुम्हारी पिक्चर भी बाकी है। हर किसी के लिए खुली किताब ना बने, क्योंकि ये टाइम पास का दौर है। आप पढ़कर फेंक दिए जाएंगे। ना हम किसी के बेबी, ना किसी की जान प्रिय, हम तो बस अपनी मम्मी की नालायक संतान। लोग बोलते हैं पैसे से कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता। मैं ऑन ग्राउंड देखो, थ्योरिटिकल क्या चीजें हैं भाड़ में जाएं, ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल पैसे से मुझे तो औकात बनती है। हमेशा कहता हूँ 2 ऑप्शन नहीं रखने चाहिए लाइफ में, इसीलिए मैंने कोचिंग छोड़ दी थी। और जब चीज दांव पे लग जाती है ना, तब इंसान असली में। अभी तो और भी बहुत से भरम टूटेंगे, अभी तो और भी बहुत से भरम टूटेंगे, कईयों के जम के पसीने छूटेंगे। अभी तो और भी बहुत से भरम टूटेंगे, कईयों के जम के पसीने छूटेंगे। अभी तो सिर्फ मैंने सोचा है, अभी तो सिर्फ मैंने सोचा है। जिस दिन करके दिखाऊंगा, उस दिन ये मुझसे तो क्या अपने आप से भी रूठेंगे। आओ फिर जाते जाते आज सुना ही देता हूँ एक गहराई वाली, और आज तो लगेगी भाई, है ना। कह रहे आज तो सुनाओ भाई, सुनिए फिर ध्यान से। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए, ठीक है। तब तक घर के आंगन में पोस्टिंग वाला लेटर नहीं गूंजेगा, तब तक ये किताबें मेरा हथियार है, ये सिलेबस मेरा मैदान है, और ये मेहनत मेरी पूजा है। क्योंकि मैं किस्मत से नहीं अपने पसीने से जीतूंगा। या तो सिलेक्शन मिलेगा, या दुनिया को दिखा दूंगा कि गरीबी से निकला लड़का भी किस्मत बदल सकता है। सोचा था इस कदर उसको भूल जाएंगे, और देखकर भी उसको अनदेखा कर जाएंगे। लेकिन जब जब सामने आया उनका मासूम सा चेहरा, सोचा बस इस बार देख लेते हैं, अगली बार भूल जाएंगे, ठीक है। तो बेटा हालत ना भिखारियों जैसी हो जाएगी, कुत्ते जैसी हालत हो जाएगी। भीख मांगते फिरोगे लास्ट में, नोट्स दे दे, नोट्स दे दे, नोट्स दे दे। और तब याद रखना, दूसरे की नोट्स और दूसरे की गर्लफ्रेंड दिखने में अच्छी लगती है, काम नहीं आती। तो खुद का बनाओ नोट्स। ना साइकिल ना बाइक, सीधे कार आएगी। अपनी जीवन में खुशियां भी हजार आएगी। उस कल मुही के चलते हम खुद को क्यों मारे, हरियाली रही बकरियां हजार आएगी। हटो जरा, हम मैथ्स के स्टूडेंट हैं। मैथ्स की क्लास में खुद हालत टाइट है। अरे यार ये क्या हो रहा है? क्वाड्रेटिक, अच्छा स्ट्रेट लाइन कहाँ से, इक्वेशन क्या होता है, कुछ नहीं पता। मैं आपसे यही बोलूंगा, या तो मत पढ़ो, छोड़ दो, और पढ़ो तो पेल के पढ़ो। बीच वाला रास्ता बहुत बेकार है।
सीरियसली बोलता हूँ, या तो मत पढ़, कुछ और लाइफ में कुछ अच्छा कर ले, कुछ और कर ले, या तो मत पढ़। और बेटा पढ़ तो ऐसा पेल के पढ़ भाई साहब कि पागल हो जा, बिल्कुल भी दिखना नहीं चाहिए कुछ भी तेरे को पढ़ाई के अलावा। ज्यादा अच्छे बने रहोगे एक दिन रगड़े जाओगे। मैं हमेशा बोलता हूं भाई साहब, इतिहास गवाह है, कभी नमक में कीड़े पड़ते हुए देखे थे क्या? कीड़े मिठाई में पड़ते हैं, थोड़ा नमकीन होने में कोई बुराई नहीं है। टाइम जब बदलता है ना, जब मजा आता है, ठीक है। और ये सब जब पॉसिबल हो पाता है जब तुम अपने गोल के लिए, अपना जो भी चीज तुम्हें मेहनत करनी है उसके लिए फोकस है। तुम सबके लिए एक ना एक चीज लिखी हुई है ऊपर वाले ने, और वो तुम्हें मिल जाएगी। बस वो ये देखता है ऊपर वाला कि क्या तुम उसके लिए मेहनत कर रहे हो। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे बैठे रहना यार, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये तो भगवान हमारी मेहनत पे डिसाइड करेंगे, हमें मेहनत करनी है बस। याद रखना, आपको ढूंढने हैं रियल फ्रेंड्स, ना कि फेक फ्रेंड्स। फेक फ्रेंड्स कौन होते हैं? ये वो दोस्त हैं ना जो कि आपके साथ हंसी मजाक तो बहुत करेंगे। ये वो दोस्त हैं जो कि आपके साथ गेम खेलने तो आएंगे, पर जो आप उनकी मदद मांगोगे तो ये दोस्त कभी भी आपकी मदद नहीं करेंगे। इस वजह से याद रखना, जिंदगी में दोस्त कम बनाओ पर हमेशा रियल बनाओ, ना कि फेक फ्रेंड्स। मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही, मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। ठीक है, तो आज आपको लग रहा होगा बेटा कि मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो पा रहा, आई एम सो लॉस्ट, मैंने इतना कुछ किया, इतनी कोशिश करता हूँ फिर भी कुछ नहीं हो पाता। तो बेटा आप लॉस्ट क्यों हो लाइफ में? देयर इज सो मच टू डू इन लाइफ। ठीक है, लोग तो बेटा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आप कुछ तो एफर्ट कर रहे हो लाइफ में। ठीक है, तो आप अपनी एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया करो, क्योंकि आजकल लोग नहीं करते हैं। लोग आपको क्या कहेंगे, आज रिजल्ट नहीं आया है, लोग आज आपका मजाक उड़ाएंगे, दुनिया आपके बारे में ऐसा बोलेगी वैसा बोलेगी, लोग आपको आज ताने देंगे, तो आज आप किसी को जवाब मत दीजिएगा, शांत रहिएगा। लड़ाई बड़ी है हमारी, इसलिए मौन है हम। एक दिन हमारी सफलता तुम्हें बता देगी कि कौन है हम। सन की बन जाओ भाई, जब पढ़ा रहा हो टीचर तो कुछ और नहीं सोचना, हमें एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाना था, ये हमारा ड्रीम है भाई। और जब ड्रीम बड़ा होता है ना, एम बड़ा होता है, औकात से बड़ा होता है, तो मेहनत पागलों जैसी करनी पड़ती है। अब इन 60 दिन के लिए आप एक शपथ लो, आप एक कसम खाओ, अपने सिद्धांतों पे मैं टिका रहूंगा, चाहे जो हो जाए, चाहे जैसे हालात आ जाए, मैं अपना संघर्ष नहीं छोड़ूंगा। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, बेटा दिल टूटेगा, दिल जुड़ेगा, पर अपने सपनों से, अपनी मेहनत से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। इस बात की कसम खा लो आप। बदलना चाहते हो तो शौक से बदलो, बदलना चाहते हो तो शौक से बदलो, मगर इतना याद रखना, अगर हम बदल गए तो करवटें बदलते रह जाओगे। भटक गए हम राहों में, भटक गए हम राहों में, मंजिल का ठिकाना नहीं था। भटक गए हम राहों में, मंजिल का ठिकाना नहीं था, ले गई जिंदगी उन राहों में जहां हमें जाना नहीं था। जाते जाते लाइनें सुना दूंगा 2-4। अरे है, क्या बात है। आप भी क्या याद रखिएगा जनाब, सुनिए फिर ध्यान से, सपनों की मंजिल पास नहीं होती, सपनों की मंजिल पास नहीं होती, जिंदगी हर पल उदास नहीं होती। खुदा पर यकीन रखना मेरे दोस्त, खुदा पर यकीन रखना मेरे दोस्त, कभी कभी वह भी मिल जाता है जिसकी आस नहीं है। ठीक है, जीवन में जो करो ना बेटा, उस चीज को पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से, पूरी गंभीरता से करो, क्योंकि देखिए जीवन एक ही बार आपको मिलना है। इस जनरेशन में बेटा रील शेयर करने वाले आपको बहुत मिलेंगे, रील शेयर करने वाले लोग नहीं मिलेंगे। जरूरत भी नहीं है ढूंढने की। ट्राई टू बी अलोन, अलोन, अकेलापन। खुद से बातें करिए, खुद से सोचिए, अपने से बात करना सीखिए। और अगर पूरे दिन में तुमने टाइम वेस्ट किया ये जानते हुए कि तुम्हारा होमवर्क बाकी था, तुम्हारा बैकलॉग हो रखा है, तुम्हें रिवीजन प्रैक्टिस चाहिए था और तुमने टाइम वेस्ट किया, दैट मींस यू आर नॉट ऑन द राइट पाथ। दो बहुत तगड़ी लाइन है, बहुत दिनों से नहीं सुनी, आज आपको सुना ही देते हैं, आप भी याद रखेंगे। 2 लाइन है, आइए मालिक आपके लिए। कुछ साल सुखों को ताक पर रखना पड़ेगा, कुछ साल सुखों को ताक पर रखना पड़ेगा, खुद को खुद की औकात पर रखना पड़ेगा।
कुछ साल सुखों को ताक पर रखना पड़ेगा, खुद को खुद की औकात पर रखना पड़ेगा। नींदें तुम्हें हर रात सुला देना चाहेंगी, नींदें तुम्हें हर रात सुला देना चाहेंगी, मगर तुम्हें पहरा किताब पर रखना पड़ेगा। कई बार मन में आए बहुत गंदा गंदा ख्याल आया, भाग जाते हैं, मर जाते हैं, सब आता था। क्यों नहीं आता? इंसान बस बदला लेने का मेरे अंदर एक लगा। जो भी रिश्तेदार मेरे माँ बाप को बोल के गया है, जो भी इंसान मुझे छोड़ के गया है, मेरे अंदर यार बहुत ज्यादा ईगो था। मैं तुम्हें एक हार्श रियलिटी बता देता हूँ, तुम बता देता हूँ, जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उसके 80% बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं थे, सिर्फ 20% के तो थे। तुम्हें लगता है कि तो 20% में होगा सुपर इंटेलिजेंट, तो बना ले, बना ले। चैलेंज का मतलब ये नहीं होता है, चैलेंज का मतलब सिलेबस कवर करना, एक टारगेट को अचीव करना, ये नहीं होता है। चैलेंज का मतलब होता है एक हैबिट बनाना, चैलेंज का मतलब होता है एक ऐसी आदत बनाना, अगर वो आदत लग गई तो अपने आप सारा सिलेबस हो जाएगा। जस्ट ट्रस्ट इन योर सेल्फ, अपने ऊपर विश्वास रखना। तुम्हारे ऊपर कोई विश्वास करे ना करे बेटा, तुम्हें अपने ऊपर विश्वास रखना है। जिस दिन तुम अपने आप से हारोगे उस दिन तुम दुनिया से हार जाओगे, ठीक है? दैट्स इट। और तुम्हारी लड़ाई किसी और से नहीं है, तुम्हारी लड़ाई सिर्फ खुद से है। फाइट विद योर सेल्फ, कम्पीट विद योर सेल्फ। तो अब परवाह नहीं, कुछ छूटता है छूट जाए, अब नहीं चूकूंगा मैं, ये वार अब कुछ और होगा, इस बार रण कुछ और होगा। उठ खड़ा हूँ, ध्येय पथ पर दृष्टि पैनी कर लिया हूँ, अब छल नहीं कोई छलेगा कर्ण, अब कुछ और होगा, इस बार रण कुछ और। अब उठ जाओ, ठीक है? नीचे कमेंट करो कि भैया उठ गए हैं, वो पेपर उठा के सामने चिपका लिया है कि 98% लेके आना है, और अब मैं रगड़ रहा हूं, अब मैं रगड़ रही हूं। जितना रगड़ सकते हो उतना रगड़ो, ये मेहनत याद रहेगी। आपके नंबर कितने आ रहे हैं वो फर्क नहीं पड़ेगा, आप जितनी मेहनत कर रहे हो वो याद रहेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा अच्छा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे, ये एकदम सही है। तो सोच से ही इंसान बड़ा होता है, तो आपको भी वही करना है। मेहनत मेरी थी और ताने समाज के थे, सपने मेरे थे, शक समाज के थे। अब रिजल्ट आया है तो समाज कह रहे हैं कि हमें तो शुरू से यकीन था ये कुछ करेगा। इतने तुम प्रतिभाशाली बच्चे थे, ना जाने तुमने अपनी शक्तियों को कहाँ खो दिया, किन चीजों में खो दिया बेटा। पर तुम में टैलेंट है। हाँ, अपनी शक्तियों को याद करो, जागो बजरंगबली। यस, यू कैन मेक अ कमबैक। यस यस यस। जिसे मैं जूस समझ के पी गया वो तो वाइन थी, जिसे मैं जूस समझ के पी गया वो वाइन थी, वो मुझे गुड नाइट बोल के सारी रात ऑनलाइन थी। बस इतना करना है कि जब जब जिंदगी नीचे की तरफ जाए थोड़ा सा हौसला बना के रखिए। कुछ ही दिन की बात होती है, हर चीज़ कुछ ही दिन की होती है। बहुत अच्छे वक्त में और बहुत बुरे वक्त में एक ही वाक्य कॉमन याद रखिए, कुछ दिनों की बात है, ये वक्त गुजर जाएगा। अगर आज तुम्हें कोई नीचा दिखा रहा है तो उससे तुम परेशान मत होना। आज तुमसे कोई कहता है तुमसे नहीं हो पाएगा तो हार मत मानना। अरे तुम्हारे ताने वक्त आने पे तुम्हें लौटाएंगे, अरे तुम्हारे ताने वक्त आने पे तुम्हें लौटाएंगे। अपनी सफलता की सबसे पहली मिठाई हम तुम्हें ही आके खिलाएंगे।